हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लासिफिकेशन में हमें ध्यान देना है किंगडम मोनेरा। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज: स्फेरिकल, रॉड शेप्ड बैसिलस। स्फेरिकल को कोकाई बोलते हैं, शेप्ड बैसिलस बैसिलाई एंड कॉमा शेप्ड वाइब्रियम विब्रियो और स्पाइरलम स्पाइरला बोलते हैं। देखिए बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। उसके बाद अब इसमें जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉप्स हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, और फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होगा। आर्कीबैक्टीरिया। Archaebacteria, these bacteria are special since these live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles में रहता है, hot springs, thermo acidophiles and marshy areas, methanogens. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये अदर बैक्टीरिया से डिफर होता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of the methane biogas from the dung of these animals. तो मेथनोजेंस जो है ये प्रेजेंट होता है ruminant, जितने भी एनिमल्स जैसे कॉ, बफेलो, उसके गट में रहता है, आंत में रहेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन गैस को रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो काउडंग से क्रिएट करता है। अब आइए यू बैक्टीरिया। दिस आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, इसे ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। इसमें सेल वॉल जो है काफ़ी रिजिड होता है। एंड एफ मोटाइल फ्लैजिलम। मोटाइल मतलब ये चलता भी है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल भी होता है, इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स की तरह, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इसके बाद आता है आपको फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक। इसका फिगर दिखा रखा है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, यानी डिकम्पोज करता है, किसी भी चीज़ को विघटन करने का काम करता है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल। ये हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाने में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो दवाएं आती है, मेडिसिन्स आता है, उसे भी बनाने में काम आता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। और जो फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, जो पल्सेज वाले जो प्लांट होते हैं दलहन परिवार के, लेग्यूम रूट्स में पाए जाते हैं। और सम आर पैथोजेंस। कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स को डैमेज करता है, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स को। कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये सारे बीमारियां जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, साइट्रस कैंकर जो नींबू में पाए जाते हैं, तो ये सब डिजीज़ होता है जो डिफरेंट बैक्टीरिया से होते हैं।
They also reproduce a short of sexual reproductions by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA ट्रांसफ़र हो जाता है और ये डिवाइड करते हैं. A dividing bacteria, a mycoplasma organism. mycoplasma भी एक ऑर्गेनिज्म है that completely lack a cell wall. इसमें सेल वॉल नहीं होता है. अब आइए किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा क्या है? अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. सिंगल सेल जो है यूकैरियोट में, जैसे एडवांस जो सेल होते हैं वो प्रोटिस्टा में रखा गया है. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. लेकिन इसका किंगडम जो है वो डिफाइन नहीं है. दैट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेन. इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेन में टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट. मतलब कुछ मानते हैं ये प्रोटिस्टा है और कुछ मानता है प्लांट. तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर. इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, slime molds are protozoans under protista. Being eukaryotes, the protistine cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. उसके बाद क्राइसोफाइट्स, इसका मैं एक चार्ट जो है आप लोगों को दे दूंगा ताकि पढ़ने में आसानी हो जाएगा. क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. ये गोल्डन एल्गी के रूप में जाना जाता है. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरमेंट्स. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स प्लैंकटन. इसे वाटर करंट्स जो है इसमें पाए जाते हैं जिसको प्लैंकटन कहते हैं. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन. डायटम्स जो है ये चीफ प्रोड्यूसर्स होता है इन द ओशियंस में. डाइनोफ्लैजिलेट्स, दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन. ये मैरीन वाले ऑर्गेनिज्म हैं यानी समुद्री इलाके में पाए जाते हैं, समुद्र में. एंड फोटोसिंथेटिक होता है. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स. अब है बच्चों यूग्लिनोइड्स. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर में ये पाए जाते हैं. इंस्टीड ऑफ ए सेल वॉल, सेल वॉल के जो है अलावा दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर. प्रोटीन रिच लेयर होते हैं कॉल्ड पेलिकल, व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. ये बॉडी फ्लेक्सिबल होते हैं. दे हैव टू फ्लैजिला. इसमें टू फ्लैजिला होता है. देखिए फिगर में बहुत अच्छे ढंग से दिखा रखा है. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और ये भी फोटोसिंथेटिक होता है सनलाइट में. व्हेन डिराइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स. ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म. उसके बाद आता है बच्चों स्लाइम मॉल्ड्स. स्लाइम मॉल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं. दे बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशंस. दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. अब देखिए इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना जो है सबसे पहले जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और पैरामीशियम. डी वाला जो है पैरामीशियम है और ये स्लाइम मोल्ड है. तो इस फिगर को अच्छे ढंग से आपको ध्यान में रखना है. बी जो है ये आपका यूग्लिना है, ठीक है. और ए वाला जो है ये डाइएटम में आ जाएगा इसका डाइनोफ्लैजिलेट्स. और डी जो है पैरामीशियम है. तो बच्चों आज तक के लिए बस इतना ही है. अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रोटोजोन शुरू करेंगे. फिर किंगडम फंगी है.
ठीक है, तब तक आप इतना पढ़ेंगे और मैं इसका आपको दे दूंगा एक टेबल बना के, चार्ट बना के दे दूंगा। ओके, थैंक यू।